लेडीज जेंटलमैन, आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। आई विल बी बैक। हाँ विमला जी बोलिए। क्या हुआ? विधि, तुम्हें आज मेरा सेफ्टी पैराशूट बनना पड़ेगा। जी मैं कैसे? तुम कर लोगे? नहीं देव जी, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता और इतने सारे लोग हैं। विधि प्लीज संभाल लेना मेरे लिए, ओके? मेरा जाना जरूरी है। अरे आधे घंटे हो गए इंतजार करते करते, और कितना इंतजार करेंगे? मैंने बोला था ना, जितने बड़े लोग उतने नखरे। मिस्टर अभिरूप, ये था तुम्हारा मोटिवेशन? सर प्लीज, सर आई एम सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। विल बी बैक सून। थैंक यू। क्या बात हुई क्या देव साहब से? हाँ, वो मेरी तेजी से बात हो गई है। कैसे भी करके ये मूर्ति यहाँ से लेके जानी आज। इस पूरी हवेली को जलाकर राख कर दो। और इंतजार नहीं कर सकते विमला? अरे बात सुनिए। देव सर कहाँ है? वो देव जी चले गए। चले गए? तो स्पीच कौन देगा? वो देव जी ने कहा है कि उनकी कहानी मैं बताऊं। क्या आप? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या सर्कस लगा रखा है ये? कोई एक स्टेज पर नहीं जा सकता तो किसी और को उसकी जगह पे बुला लो। आपके देव साहब को है ना, जाने से पहले सोचना चाहिए था। सर प्लीज आप स्टेज पे बैठ जाइए। Am I a fool? अकेला जाकर स्टेज पे बैठूं मैं इन सबके सामने? पहले वो देव बुढ़ा फेलियर, उसके बाद उसकी बेटी। बेटी नहीं सर, बीवी है। मैं अपनी सीट पे जाके बैठा हूँ, जब सब आ जाए तो बुला लेना। सर मेरा इवेंट खराब हो जाएगा। प्लीज 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 आप स्टेज पे जाके बैठिए, मैं खुद लेके आऊंगा। एक ही शब्द, मिस्टर देव रायचंद यहाँ पर आने चाहिए। यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। प्लीज। अभिरूप जी, आई एम सॉरी गाइस, हमारी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। बट मिस्टर रायचंद को कोई अर्जेंट काम आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। तो अब वक्त है एक नई शख्सियत से मिलने का। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज हमारे सामने वो लेडी हैं जो उसका सहारा बनी, जो ना जाने कितनों का सहारा रहा है। वो एक सच्ची दोस्त, एक अच्छी पत्नी और एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी बनकर उभरी हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिसेस विधि देव रायचंद। मैं जानती हूँ कि आज आप सब लोग यहाँ पर मिस्टर देवव्रत रायचंद को सुनने आए थे, लेकिन उन्होंने आप सबसे बात करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। क्या मजाक बना रखा है ये? अब कोई भी एरा गेरा आकर यहाँ पर भाषण देगा? आई एम सॉरी मिस्टर जय, मैं मानती हूँ कि आप काफी बड़ी हस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाकी सब छोटे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आज आप सबके साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो क्या मुझे इजाजत है? बेटा, ऐसे स्टेज पे खड़े होके बोलने के लिए जिगरा और हिम्मत चाहिए होती है, और तुम ऐसे हालात में भी उसके लिए तैयार हो। हमें तो तुमने ऐसे ही जीत लिया। भाई मैडम के लिए तालियां हो जाएं। इस वक्त देव जी यहाँ होते तो क्या करते, क्या कहते? मैं आज जिस शख्स के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ, वो इंसान, मेरे मेंटोर, मेरे फ्रेंड,
मेरी इंस्पिरेशन, इनफैक्ट मेरे बॉस भी रह चुके हैं। और अब वो मेरे लाइफ पार्टनर है, मिस्टर देवव्रत रायचंद। उनकी लाइफ पार्टनर बनने से पहले मैं उनके ऑफिस में काम किया करती थी। मेरे सपने भी आप सबकी तरह काफी सिंपल थे, थोड़ी खुशियां माँ पापा के लिए और थोड़ी अपने लिए। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए ना कोई आधार था और ना ही आत्मविश्वास। तभी मेरी जिंदगी में देव जी आए और एक अच्छे गुरु की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। इनफैक्ट मेरी तरह और कई सारे लोग हैं जो उनकी विजन और लीडरशिप के थ्रू अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़े हैं। उनकी नैतिकता और एथिक्स ने हमें समझाया कि बिजनेस करने में और एथिक्स के साथ बिजनेस करने में बहुत फर्क होता है। बिजनेस इज बिजनेस मैडम, इसमें सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है और कुछ नहीं। बिजनेस इज बिजनेस मैडम, इसमें सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है और कुछ नहीं। यही तो आप लोगों, मेरा मतलब है कि यही हमारी आज की जनरेशन की गलतफहमी है। देखिए, यही डिफरेंस होता है एक बिजनेसमैन में और एक इंडस्ट्रियलिस्ट में। बिजनेसमैन पैसे कमाता है, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाने वाले लोग कमाते हैं। यही देव जी के एथिक्स, देव जी के मोरल्स इंदौर के कई सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स ने फॉलो किए और आज उनका बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रिलियंट, बातें बड़ी अच्छी करती है आप। बिजनेस किया है कभी आपने? नहीं, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया और शायद करूंगी भी नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ अपने पति के बिहाफ पर हूँ और मैंने मेरे पति को ये फॉलो करते हुए देखा है। हमारी कंपनी में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। हाँ, इसीलिए तो फेलियर का सामना करना पड़ा उन्हें, राइट? मेहता इंडस्ट्रीज ने उनके सारे बिजनेस को टेक ओवर कर दिया। ये इज अ फेलियर, नाकाम है वो। मिस्टर जय की तरह यहाँ पे मौजूद सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि रायचंद इंडस्ट्रीज को तो मेहता इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया। बिजनेस टाइकून मिस्टर देवव्रत रायचंद फेल हो गए। पहेलियां बुझाना बंद करिए मैडम, सीधी सीधी बात करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो एक हारे हुए इंसान है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जैसे कि इसी सिचुएशन को देख लीजिए ना, यहाँ आप सबके सामने खड़े रहना, आप लोगों के साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए काफी मजेदार। जलती हुई लौ किसी के लिए आरती है तो किसी के लिए घर को जलाने वाली चिंगारी। हटिए आप! इंस्पेक्टर साहब, देव साहब अंदर है। इंस्पेक्टर साहब बचाइए उन्हें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और हमारी माता की मूर्ति भी अंदर है। बिलीव मी, ये सब विल पावर का खेल है। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप निकल जाएंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि देवजी से उनकी इंडस्ट्रीज छीनी गई है, लेकिन उनका अस्तित्व उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें आज भी वही पोटेंशियल है जो पहले था। राख से खड़े हो उठने का जज्बा उनसे कोई नहीं छीन सकता। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन फिर से चमकेंगे।
अब ठीक है ना देवता? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलापनी मैया की जय। मिलापनी मैया की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इसी इवेंट में वो दोबारा आएंगे, अपनी हार से जीत तक का परचम लहराते हुए। और मैं आप लोगों के साथ वहां खड़ी होकर उनके लिए जोर जोर से तालियां बजाऊंगी। थैंक यू। मुझे कर्जे की एक छोटी सी चिंगारी ली थी सर पे, इतनी बड़ी आग में तब्दील हो गई। हरि प्रसाद जी, ऐसे किसी भी राह चलते आदमी से आप कर्जा कैसे ले सकते? आर्थिक परेशानियों में इतना दब गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। हमें माफ कर दीजिए देव जी, सच में हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। माँ, पापा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर, माँ, पापा, लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? आग लग गई। लेकिन ये आग लगी कैसे? ये आग लगी नहीं है बेटा, लगाई गई है। पैसे की तंगी से इतना परेशान हो गया था बेटा कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ये रहे आपके पैसे। कब से आप कह रहे थे पेपर्स लेके आओ, पेपर्स लेके आओ। ले आए पेपर्स? लाइए पेपर्स मैं कर देता हूँ साइन। क्या है कि अगर कर्जा आप लोगों ने नहीं चुकाया तो मुझे ये घर और आपका मंदिर बदले में लेने इतना सब कुछ हो गया और आप दोनों चुपचाप सब सहते रहे, और सब सच बताया तो भी अब जब पूरा घर जल गया, अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक बार भी ये ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी विधु को सब बता देते हैं। ख्याल आया था, पर फिर सोचा कि अब तेरी शादी हो गई है, तू पराई घर चली गई है, तेरा अपना संसार है, और इस वक्त देव जी और तुम सब खुद इतनी परेशानी में हो। किस मुंह से बताती विधु? सही है, बेटी की शादी हो गई, वो पराई घर चली गई, तो बेटी पराई है। नहीं। अब दोनों से कोई रिश्ता नहीं।